इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आगे के कांड का नाम है सुंदर कांड। सुंदर कांड किष्किंधा के 28वें दोहे से प्रारंभ होता है। सबने अपने अपने बल का बखान किया। अंगद जी कहते हैं जा तो सकता हूँ, आने में संदेह है। जामंद बाबा ने कहा बलि बाधत प्रभु बाढ़ वो सोतन बर न जाए उभय घरी में दीनी सात बदक्षिण धाय। क्या हो कैसे क्या? श्री हनुमान जी महाराज तो शांत बैठे थे, सब अपना अपना कह रहे थे। श्री हनुमान जी ने कुछ कहा ही नहीं। तब जामवंत बाबा उनके पास गए, जगाए, कहे रीछ पति सुनो हनुमान, काच प्रसाद रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समान, बुद्ध विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जगमा, जो नहीं हो राम काज लगी तब अवतारा, श्री हनुमान जी ने सुना राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है। तो सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार में टालिका मानो खड़ी हो गई और हनुमान जी सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद करी बारह बारा, नागम जल निखारा, ले नहीं नागम जल निखारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनम यहाँ त्रिकूट पारी, जामवंत मैं पूछव तो ही, जामवंत मैं पूछव तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। बाबा बोले इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधियाई, सीतहि देखि कहु सुधियाई, सीतहि देखि कहु सुधियाई। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कहिए क्या करूं? मार दूं? त्रिकूट सहित रावण को खा लाऊं? समुद्र में झोंक दूं? सहित सहाय रावण नहीं। क्या करूं? अरे श्री हनुमान जी से जामवंत बाबा ने कहा ये सब कुछ मत करिए। तो सीते ही देखी कहु सुधी। देखिए जिसका जो काम है उतना ही करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। देखिए बाबा ने क्या कहा, कपि सेन संग संहारि निशिचर, रामो सीतै तै लोक पावन सुजस सुर मुनि, जो दास तुलसी दास तुलसी दास तुलसी। शब्द दर्शन करिए, कपि सेन संग संहार निश्चर राम, सीत ही आनी है।
कपियों की सेना संग में चलेगी और निशाचरों का संहार कौन करेगा? राम जी। प्रभु सीता ही आनी है। त्रैलोक, तीनों लोक पावन करने वाला सुजस सुरमुनि नारद आदि बखान करेंगे। तो श्री हनुमान जी के पास क्या कार्य सौंपा बाबा ने? सीता ही देखी कहो सुधी आई। अब दर्शन करिए। आगे का जो कांड है, पहला श्लोक है शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। दूसरा है नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा। तीसरा श्री हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण है। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजभन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकलगुण निधानमवानराणामधीश रघुपति प्रिय भक्तमवातजातम नमः। अष्टमूर्ति अतुलित बल धामम। श्री हनुमान जी में अतुलित बल है, बल की कोई तुलना नहीं। कैसे? जिहगिर चरण दे हनुमंता चलेबु सोगा पाताल तुरंता स्वर्ण शैलाभदे हम। श्री हनुमान जी महाराज जब मां के सन्मुख पहुंचे, एक ही श्लोक में आपको सुंदरकांड का दर्शन कराते हैं। इतने में सुंदरकांड है। तो मां ने पूछा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, चातु धान अति भट बलवाना। क्योंकि उस समय हनुमान जी मां के सन्मुख इतने बड़े हैं। श्री हनुमान जी को लगा मां को संदेह हो रहा है। अरे मैंने आपको निवेदन किया, भगत को कभी संदेह में नहीं रहना चाहिए। संदेह का दूसरे से लेना देना नहीं है। संदेह माने संशय। संशय का दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। संशय का संबंध स्वयं से होता है। और संदेह तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक जिसमें हो वो जरी न जाए, बना रहेगा। ये स्वभाव बन जाता है। कई लोग संदेह में जिए थे, कहीं ऐसा न हो कि एहू बार चले जाएं और जय जय हो जाए। संदेह दूसरे से लेने देना नहीं, अपने से है। क्यों संदेह? सती अम्बा को संदेह हुआ, शिव बाबा से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। संदेह स्वयं में। अरे हनुमान जी ने भगवान का स्मरण किया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत। हनुमान जी ने कहा, सुनो माता शाखा नहीं बल बोधि प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु। हे मां, हम तो शाखा के हिरन है, न बल है न बुद्धि है, लेकिन परमात्मा का प्रताप ऐसा है जो गरुण जी सर्प भक्षण करते हैं, छोटा सा सर्प भी गरुण जी को खा सकता है। शरण शैलाभ दे हम धनुजवन कृशानु। निकाल लो, सुंदरकांड निकाल लो। चले उन्हें आई धनुजवन कृशानु। हनुमान जी मां से मिले। उसके बाद मां से हनुमान जी ने कहा, सुनो हुमात मोहि मैं अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मान। चाहिए जो कुछ भी करें उस पर माता पिता की सही हो। ये हनुमान जी के जीवन से
आप मन में सुख मानो तो कोई फर्क नहीं है, मैं चलूं ले आओ, अरे फल खाऊं। देख बुद्धि बल निपुण कभी कहे वो जान की, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर। क्या कहा माँ ने? बल बुद्धि में निपुण देख करके माँ ने कहा मधुर फल खाना। ध्यान रखिएगा, मानस में 3 वाटिकाओं का वर्णन है। जनक जी की योग वाटिका, मधुबन सुग्रीव की उपयोग वाटिका और रावण की अशोक वाटिका, इसका नाम है भोग वाटिका। बाबा चले चले वो नाव सिर पैठे बागा, फल खाय सितर तोरे लागा, रहे कहाँ बहुभट रखवारे, रहे कछुमार सिकछ जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, रक्षक मर्ति मर्ति महि डारे, सुनि रावण पटै भटनाना, तिन्हि देख जय श्री राम। हनुमान जी ने सिंह गर्जना किया और वृक्ष उखाड़ा, सब एक साथ, सब रजनीचर कपि संगारे, सब रजनीचर कपि संगारे, गए पुकारत कछुवध मारे, उन पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संगले सुबट अपारा, आवत देखि बिटप गई, आवत देखि बिटप गई, ताहि निपात मारु जा, ताहि निपात मारु अक्षय आया। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ लिया और अक्षय के ऊपर दे मारा, अक्षय का समाप्त कर दिया। अब उसके साथ बड़े वीर लोग आए थे, हनुमान जी ने पकड़ा, कछुमार सी कछुमर कछु मिले सिधरी, कछु पुण्य जाय पुकार, प्रभु मरकट। पहले जो जाते थे निशाचर बताने के लिए रावण से, तो वानर बताते थे। इस बार कह रहे हैं प्रभु बहुत बलवान मरकट आया है। तो रावण ने कहा ही मरकट, अभी तो वानर बता रहे थे, मरकट बोलते पहले तो केवल मारता था, अब कटताऊ है। वानर का स्वभाव होता है, वानर बल से नहीं तो चल से नहीं तो निकोर लेते पूरा हाथ है, बहुत गहरे दांत उसके जाते हैं नीचे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।